पर तभी मलबे का कुछ हिस्सा सीधा आकर उस गड्ढे में गिर गया, जिसके चलते उए थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। पर जब उसे वापस होश आया तो उसका मानना था कि धरती से उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर तभी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड सीधा जाकर धरती से टकरा गया, जिस वजह से पूरी धरती तबाह हो गई। अगले 6 महीनों तक उए लगातार धरती से संपर्क करने की कोशिश में लगा रहा और अब भी कामयाबी ना मिलने पर उसने अपनी किस्मत को अपना लिया। खुशकिस्मती से उसके पास अपनी बची हुई जिंदगी बिताने के लिए खाना और पानी काफी मौजूद था। सभी शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद उए ने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कमांडर जिंग के कमरे में कुछ समय बिताना था। पर उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड पता ही नहीं था और वहीं उसकी दूसरी ख्वाहिश थी चांद की सतह पर सर्फिंग करना। शुरुआत में तो वो बहुत बुरी तरह गिरता पड़ता रहा, पर कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद वो सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब भी उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड नहीं मिला था और अब तो गुस्से में आकर उसने उस दरवाजे को ही उड़ा दिया, जिसके बाद उसने जिंग की एक तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया, जिस दौरान उससे गलती से जिंग के चेहरे के ऊपर केचप गिर गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने जिंग की तस्वीर को किस कर लिया। पर वो इस बात से अनजान था कि उस वक्त स्पेस स्टेशन की पूरी टीम उसे अपने नए हेडक्वार्टर्स से देख रही थी और उसकी यह हरकत देखकर सभी लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया। और वहीं दूसरी तरफ जिंग ये देखकर पूरी तरह हैरान थी, पर नेटवर्क बिगड़ने की वजह से उस वक्त वो सिर्फ उए को देख ही सकते थे और क्योंकि उए किसी खतरनाक मुसीबत में नहीं लग रहा था, इसीलिए जिंग ने उए का रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने का फैसला किया। पर तभी चेयरमैन यांग ने उन्हें बताया कि सरकार ने अगले 30 दिनों में उए की इस नई जिंदगी को दुनिया भर